नमस्कार, खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। देश में एक दिन में कोरोना के 1.5 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 2,13,243 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। तो वहीं जबकि 865 लोगों ने कोरोना के चलते उनकी मौत हो चुकी है। फिलहाल देश में कोरोना के 12,25,011 केस सामने आ चुके हैं और देश में कोरोना की रिकवरी रेट की अगर हम बात करते हैं तो 95.91% पहुंच चुका है। कोरोना को लेकर के कुछ बड़ी बातें भी आपको हम बता देते हैं। देश में कोरोना के 1.5 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। 2,13,243 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। 865 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। देश में 12,25,011 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। कोरोना को लेकर के कुछ बड़ी बातें आपको हम बता रहे हैं। रिकवरी रेट की अगर हम बात करते हैं तो 95.91% रिकवरी रेट पहुंच चुका है। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार थमती नजर आ रही है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 1,544 नए केस सामने आए, जबकि करीब 3,000 लोगों ने कोरोना को मात दे दी है। वहीं कोरोना के चलते 9 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। गुरुग्राम में 565, फरीदाबाद में 149 और यमुनानगर में 193 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। वहीं हिसार की अगर हम बात करते हैं तो 86 मामले सामने आए। वहीं 69 मामले सोनीपत से सामने आ चुके हैं। तो वहीं राहत की खबर यह है कि कोरोना के जो मामले हरियाणा में लगातार कम होते चले जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप सभी को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना है। कोरोना को लेकर के प्रदेश में क्या कुछ स्थिति है, कुछ बड़ी बातें आपको बता देते हैं। कोरोना के चलते 9 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में रिकवरी रेट की अगर बात करते हैं तो 97.4% पहुंच गया और एक दिन में 1,544 नए केस सामने आ चुके हैं। तो वहीं आपको बताते चले 3,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है। सीएम मनोहर लाल आज प्री बजट पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में कैबिनेट मंत्री समेत वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। आपको बताते चले मौजूदा सरकार में मुख्यमंत्री ने ही पहल शुरू की थी, जिसके तहत सीएम सभी पक्षों के सुझावों को बजट में शामिल करते हैं। सीएम आज प्री बजट पर चर्चा करने वाले हैं। कैबिनेट मंत्रियों के साथ यह चर्चा होनी है। गुरुग्राम में आम नागरिकों ने उपायुक्तों से गुहार लगाई है और वैक्सीन को लेकर के गैर कानूनी मनमानी करने पर ज्ञापन सौंपा है। साथ ही साथ मास्क के गैर कानूनी चालान और दुकानों के खोलने की पाबंदी का भी विरोध यहां पर किया गया है। रेवाड़ी में आर्थिक रूप से कमजोर और 60 वर्ष से ज्यादा उम्र दराज बुजुर्गों के लिए सरकार ने सम्मान भत्ता के तौर पर पेंशन योजना चलाई है, जिसके तहत सरकार की सम्मान भत्ता पेंशन योजना का ऐसे लोगों को सरकार का सहारा मिल रहा था। लेकिन बीते 3 माह से रेवाड़ी के कुतुमपुर वासियों को सरकार द्वारा चलाई गई भत्ता पेंशन सम्मान योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से अब बुजुर्ग और कमजोर लोग सरकार से उन्हें जल्द ही पेंशन देने की फरियाद लगा रहे हैं। वहीं लोगों ने सूबे की मनोहर सरकार से फरियाद लगाते हुए कहा कि सरकार अब उनका इस उम्र में कोई सहारा नहीं ले रही है, बस उनके द्वारा दी जाने वाली पेंशन से ही वो अपना गुजर बसर कर रहे हैं। मेरा कस्तूरी क्या कहेंगे? पेंशन नहीं मिल रही मेरे 3-4 महीना और मैं बीमार हूँ। मेरे तो वही से गुजारा होता है और मेरा कोई कमाने वाला है नहीं। मेरे हाथ से आप आ जाऊँ, मैं तो चल नहीं पाऊँ, ना कमा पाऊँ, ना भाड़े कूड़े भी नहीं धोए पाऊँ, काहे के घर में करूँ। और मैं परेशान बहुत हूँ। मेरी पेंशन नहीं आ रही 3 महीना से।
गुरुग्राम में अपराधों का सिलसिला लगातार जारी है। मामला क्षेत्र के सेक्टर 108 का है, जहां 34 वर्षीय युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका का शव बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। जानकारी के मुताबिक मृतका राजस्थान के कोटा की रहने वाली है। वहीं मृतका के परिजनों का आरोप है कि युवती की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। तो युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। गुरुग्राम में अपराधों के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अपराधियों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गुरुग्राम से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। गुरुग्राम में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। आपराधिक मामले गुरुग्राम से लगातार सामने आते चले जा रहे हैं। फिलहाल आपको बताते चले, पुलिस लगातार हर पहलुओं पर जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार अपराधी कौन है और कैसे युवती की मौत हुई है। रेवाड़ी में पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले चोरों के गिरोह का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करके चोरी की गई 6 मोटरसाइकिल बरामद करने में सफलता हासिल करी है। फिलहाल पुलिस आरोपी के अन्य साथियों के बारे में पूछताछ कर रही है। वहीं मॉडल टाउन थाना एसएचओ इंस्पेक्टर कबूल सिंह ने बताया कि हेड कांस्टेबल संदीप अपनी टीम के साथ गश्त कर रहा था। इसी दौरान उन्हें सेक्टर 18 के पास 3 संदिग्ध युवकों के मोटरसाइकिल पर घूमने की सूचना मिली थी। बाइक चोरी करते हुए 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बताते चले 6 बाइक भी बरामद की गई हैं। तो एक बड़ी सफलता यहां पर हाथ लगी है। रेवाड़ी से एक खबर आपको बता रहे हैं, एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और 6 बाइक भी बरामद की गई हैं। तो एक मुलजिम है और 6 बाइकें बरामद की हैं। अपना प्रयास पूरा कर रहे हैं। जो भी बाइकें या और कोई वारदात हो रही है, अपने हिसाब से टीम बनाकर उनको तुरंत राउंड अप करें। कुरुक्षेत्र के मोहन नगर पिपली रोड पर देर शाम अज्ञात महिला का शव मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही साथ डीएसपी मुख्यालय सुभाष चंद्र भी मौके पर पहुंचे और मौके का जायजा लिया। वहीं सीन ऑफ क्राइम की टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद टीम ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अननोन डेड बॉडी मिली है। अभी सीन ऑफ स्पेशल टीम बुलाई है, उन्होंने अपनी जांच की है। अभी कोई पता है नहीं कौन है कौन नहीं है। अभी डेड बॉडी को यहाँ से हॉस्पिटल भिजवा रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद जैसी जरूरत होगी उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। पलवल में आत्महत्या करने का मामला सामने आया है, जहां पत्नी और ससुराल पक्ष के लोगों से अनबन के चलते एक शख्स ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। पलवल जो जीआरपी चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर धनी राम ने बताया कि शव की शिनाख्त करके उसका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया और मृतक के भाई की शिकायत के आधार पर मृतक के सास, ससुर और 4 सालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सर, कल शाम को सूचना मिली थी डिप्टी एसएस की तरफ से। वो स्टेशन के साथ ही वहाँ पर कोई आदमी इंजर्ड हो गया है। वहाँ मौके पर पहुँचे, इंजर्ड क्या मृत्यु हो गई थी उसकी। और जैसे डेड बॉडी मिली, वहाँ पे बारिश भी आ गई थी। उसके फादर ब्रदर उसके जो हैं लेखराज जी हैं, भाई उसका अपना क्या नाम जितेंद्र है, तो सब आ गए थे मौके पर। उन्होंने कंप्लेंट दी है ससुराल वालों के खिलाफ में भी इन्होंने कुछ आत्महत्या के लिए मजबूर किया है, इसको कोई दबाव बनाया, कमाई का पैसा जरिया कुछ बढ़ाने का या कुछ खर्चा पानी का कुछ ऐसे। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना काल और किसान आंदोलन के कारण लगभग बर्बाद हो चुके स्टेट हाईवे बहादुरगढ़ रोड के दुकानदारों और व्यापारियों पर आजकल फिर से रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। NH 44 का मरम्मत कार्य चालू होने के कारण GT रोड में इस बाजार में आने वाले मार्ग को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया गया है। ऐसे में बाजार से ग्राहक गायब हो गए हैं और दुकानदार बर्बादी की कगार पर आ चुके हैं और वो क्रोधित होकर के शनिवार को न केवल प्रदर्शन किया बल्कि मार्ग खोलने पर NH 44 के मरम्मत कार्य में तेजी लाने की मांग भी लगातार की जा रही है। रोड बंद हुआ है, दुकानदार ना के बराबर है, बोनी भी नहीं होती, बहुत बुरा हाल है। और यहाँ जितनी भी दुकान है ना सब लगभग किराएदार है और यहाँ काम बिल्कुल भी नहीं है। जब से रोड बंद हुआ ना काम है ही नहीं बिल्कुल। कितनी दुकानें हैं? लगभग 1500 से 2000 दुकानें हैं। तो क्या कंडीशन है, क्या कहाँ वजह देखते हैं आप? वजह तो ये रोड बंद होने की वजह से काम डाउन हुआ है। पहले तो लगभग ठीक था, कोरोना और कोरोना की वजह से ये रोड जो है काफी गांव को जोड़ता है। यहाँ से रोड तक का आवागमन है इसकी और आगे से प्रशासन ने इस रोड को दीवार लगा रखी है, जिससे 1500 से 2000 दुकानदार सारे किराए पे बैठे हैं। उनका किराया भी नहीं निकल रहा है और बिल्कुल भूखे मरने की कगार पे है, लेकिन हमारी सुनने वाला कोई भी नहीं है। अगर हम कुछ अपनी कार्रवाई करते हैं रोड को खुलवाने के लिए तो हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है, लेकिन उन्होंने जो दीवार करवा रखी है उससे ये दुकानदार भाई जो खाली बैठे हैं, जो किराया नहीं दे पा रहे, वे अपने घर पे और कर्जा करके वो कर रहे हैं। उनकी सुनवाई कहाँ? खबर अंबाला से है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। झंडली पुल के पास शाहबाद से पचवाला जा रही गाड़ी पलट गई। आपको बताते चले, गाड़ी में सवार 3 बच्चों समेत 8 लोग घायल हो गए हैं। वहीं कुछ घायलों को अंबाला कैंट नागरिक अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया, जहां एक महिला की हालत गंभीर देखते हुए PGI चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। वहीं हादसे का कारण गाड़ी का टायर फटना बताया जा रहा है। रस्ते जो अपना अंबाड़े तो पार हो गए जंडली वाले पुल पे तो टायर पंचर हो गया है, पीछे कर टायर फट गया एकदम, तो गड्डी कंट्रोल के फिर पलट गई अपनी। सर किहड़ी जगह ते? पटियाले जा रहे ते किन्ने लेडीज नूं 3 बच्चों नूं ते बाकी उदां अच्छा ऊपर आ जा बेटे। गुरुग्राम में भारतीय सेना में अहि रेजिमेंट बनाने की मांग को लेकर के 4 फरवरी से शुरू हुए धरने को सफल बनाने के लिए सभी समाजों का समर्थन मिल रहा है, लेकिन दक्षिण हरियाणा के राजनेताओं ने इस धरने से दूरी बना रखी है, जिसके चलते धरना दे रहे समाज के लोगों में निराशा है। देखो, हमारे इन दोनों केंद्रीय मंत्री माननीय राव इंद्रजीत जी और माननीय भूपेंद्र यादव जी, दोनों को हमारी कमेटियों ने ज्ञापन दे चुका है। उन्होंने वैसे जब ज्ञापन देने गए थे भूपेंद्र यादव जी के पास भी, और हाई रेजिमेंट का जब हमने पटोदा रैली हुई थी जब हमने ज्ञापन दिया था तो उन्होंने आश्वासन तो दिया था, लेकिन अभी जो जब से ये धरना स्टार्ट हुआ है उनकी अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं है, ना उनका कोई नुमाइंदा हमारे बीच में अभी तक आया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, 75% आरक्षण का ये पूरा मामला, इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हर खबर पर इस वक्त की बड़ी खबर, 75% आरक्षण को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट में रोक के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची प्रदेश सरकार। हाईकोर्ट ने लगाई थी सरकार के फैसले पर रोक। 75% आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर, स्थानीय लोगों को नौकरी में रिजर्वेशन देने का यह पूरा मामला
75% आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट में रोक के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची है प्रदेश सरकार। हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाया। 75% आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी। हाईकोर्ट में रोक के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची प्रदेश सरकार। हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी। 75% आरक्षण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट ने 75% आरक्षण पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। निजी कंपनियों में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण पर रोक के बाद अपना पक्ष मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और आज इस मामले पर सुनवाई होनी है। तो 75% आरक्षण मामले पर आज सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रवि चंदेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से 75% आरक्षण के मामले पर रोक लगा देते हाई कोर्ट और उसके बाद प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? रवि, मेरी आवाज आ रही है आपको? लगता है संपर्क टूट गया। हम आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो 75% आरक्षण मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट की तरफ से सरकार के फैसले पर रोक लगा दी गई थी और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से 75% आरक्षण के मामले पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई और उसके बाद प्रदेश सरकार ने अपना पक्ष मजबूत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है फिलहाल? अभी मिला दो। पर 75% आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में हरियाणा के युवाओं को 75% आरक्षण पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मनोहर सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। केंद्र सरकार के फैसले, आपको बताते चले, फैसले पर जैसे ही रोक लगाई गई तो प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आज उस मामले को लेकर के सुनवाई होनी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं 75% आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है प्रदेश सरकार अपना पक्ष मजबूत करने के लिए, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है फिलहाल? जी, आपको बताना चाहूंगा कि गठबंधन की सरकार जो है हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट को लेकर जो है अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पहुंच चुकी है और वहां पे जो है इस केस की हेयरिंग जो है वो आज शाम तक होने जा रही है। आपको बता दें कि इस पूरे एक्ट को लेकर जिस तरीके से जननायक जनता पार्टी खास तौर से जो है अपनी मैनिफेस्टो को लेकर चुनावी मैदान में भी उतरे थे, तो खास तौर पर उनका सारा का सारा फोकस जो है वो इस एक्ट को लागू करवाने को लेकर है। तो दूसरी तरफ जिस तरीके से इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो खासे नाराज जो है वो दिख रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस एक्ट के आ जाने के बाद से उनके पास स्किल्ड लेबर और साथ ही साथ जो कारीगर होते हैं, चाहे हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें या अन्य उद्योगों की बात करें, तो इन तमाम उद्योगों के अंदर जो कारीगरों की कमी है वो खासी खलने लगेगी। जी बिल्कुल रवि, लेकिन जिस तरीके से जब से हाईकोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाई उसके बाद देखिए अब राजनीति भी यहाँ पर इस मामले को लेकर के की जा रही है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हाईकोर्ट द्वारा स्टे लगने के बाद से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का जो बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था कि इस पूरे मामले के पीछे जो है पॉलिटिकल जो है राजनीतिक लोग जो है वो अपना लाभ देखते हुए अलग अलग तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं और साथ ही साथ जो इंडस्ट्रीज है उनको कहीं ना कहीं बहकाने के जो काम है वो भी किए जा रहे हैं और जल्द ही हम जो इस पूरे के पूरे मैटर के पीछे जो लोग छिपे हुए हैं अपने पॉलिटिकल एजेंडे को साधने के लिए, उनको भी हम जल्द से जल्द जो है वो सबके सामने लेकर आएंगे। बिल्कुल रवि, बिल्कुल मैं आपके पास आऊंगी। आपको रोकना चाहती हूँ, हमारे साथ दीप कमल जेजेपी प्रवक्ता
जुड़ गए हैं। दीप कमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। धन्यवाद। दीप कमल जी, जिस तरीके से 75% आरक्षण को लेकर के हाईकोर्ट ने रोक लगाई और उसके बाद प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, आज सुनवाई होनी है, क्या कहेंगे? जी हाँ, मेरी अभी थोड़ी देर पहले हरियाणा सरकार के जो वकील हैं उनसे बात हुई, तो दोपहर बाद लंच के बाद 3-3:30 बजे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हरियाणा सरकार की स्पेशल लीव पिटीशन जो है उस पर सुनवाई करेगा। आज की तारीख दी थी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को, जब हरियाणा सरकार गई थी, और उसमें सीधा सा बात यह है कि कोई 1-2 मिनट की सुनवाई हाई कोर्ट में हुई थी और ना कोई आर्गुमेंट हरियाणा सरकार को रखने दिए गए वहां पर, और ना ही जो पेटिशनर थे वो खुद वहां मौजूद थे। तो फिर इस ग्राउंड पर तो एक ऐसे कानून को स्टे नहीं किया जाना चाहिए कि जो कि एक नया बदलाव और नई व्यवस्था लेकर आ रहा है, युवाओं के लिए रोजगार की बात हो रही है जिसके अंदर। तो इन अपील के साथ हरियाणा सरकार गई है और उम्मीद है कि वहां से राहत मिलेगी और ये स्टे हटेगा। बिल्कुल दीप कमल जी, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष हमलावर हो रहा है, विपक्ष का कहना है कि इस फैसले पर कोई ना कोई खामी है जिसकी वजह से रोक लगाई गई है। नहीं, विपक्ष कौन सा विपक्ष? विपक्ष तो कंफ्यूज है हरियाणा में जी। अब मैं इंडियन नेशनल लोकदल के कुछ लोगों के बयान देख रहा था, जिसमें एक तरफ वो कहते हैं कि 2002 में जब ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, तब उन्होंने जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है हरियाणा की उस वक्त की, उसके अंदर ये प्रावधान रखे थे कि जब कोई लाइसेंस लेता है तो उसको ये 75% नौकरियां नॉन टेक्निकल में यहाँ के युवाओं को देनी पड़ेगी। एक तरफ वो ये कहते हैं, दूसरी तरफ आज के वक्त उनकी पार्टी के प्रमुख नेता ये कहते हैं कि एक देश में एक कानून चलना चाहिए और जो है ये कानून गलत है, ये नहीं बनाया जाना चाहिए था। तो उनकी कंफ्यूजन में वो अपने युवाओं को क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? विपक्ष हरियाणा में कोई अब अगर आप कांग्रेस की बात करो, हरियाणा कांग्रेस इसका विरोध करती है, कहती है कि ऐसा कानून ठीक नहीं है, नहीं बनाना चाहिए। पंजाब कांग्रेस कहती है कि हरियाणा ने तो 75% कहा है, हम तो 100% का कानून लेके आएंगे पंजाब के लिए। जी। पंजाब की कांग्रेस इसको समर्थन कर रही है और वहां पर उन्होंने इन प्रिंसिपल इसको अडॉप्ट भी किया है कि हम भी पंजाब में ऐसा कानून बनाएंगे। हरियाणा ने अच्छा किया है और हरियाणा की कांग्रेस क्योंकि विपक्ष में है इसलिए विरोध कर रही है। जी। तो विपक्ष की बातें राजनीति से प्रेरित है, उनके अंदर कोई कानूनी तर्क या कोई जो है वो वाजिब बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक मल जी, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो जेजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि लड़ाई लगातार जारी रहेगी और ये फैसला पूरी तरीके से सही है। रवि, आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से हमारे साथ जेजेपी प्रवक्ता जुड़े, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि लड़ाई लगातार जारी रहेगी और इस फैसले को जरूर लागू किया जाएगा। में उतरे थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि हरियाणा के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सरकार जो है कोई ना कोई पॉलिसी लेकर आएगी, जिसके तहत जननायक जनता पार्टी ने बीजेपी के साथ गठबंधन के बाद ये एक्ट जो है वो लेकर आई और इस एक्ट के माध्यम से जो है हरियाणा के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाने के अवसर प्रदान किए जाने की बात भी कही गई। लेकिन मौजूदा समय में जिस तरीके की स्थितियां जो है इंडस्ट्रियलिस्ट, खासतौर पर अगर उनकी बात करें, राजनीतिक एजेंडे को अगर हम छोड़ भी दें, अगर हम इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें तो इंडस्ट्रियलिस्ट पे खासा रोष जो है वो देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से उनका साफ तौर पर कहना है कि हरियाणा के अंदर जो कारीगरों की कमी है, चाहे हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, IT बिल्कुल रवि, हमारे पास समय की कमी है, बिल्कुल हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 75% आरक्षण को लेकर के हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और फिलहाल आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।